महाराज जी, श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज ने बात लिखी, वो कहते हैं कि वस्तुतः तो अप्रयत्न ही सबसे बड़ा प्रयत्न है। पर ये बात बड़ी देर से समझ में आती है। अरे वस्तुतः तो अप्रयत्न ही सबसे बड़ा प्रयत्न है। मुझसे कोई कह रहा था, बोले किसी ने कहा, बोले अब आप संकल्प कर लो कि वृंदावन में रहेंगे, संकल्प कर लो। मैं कहता हूं भाई, हमारा संकल्प तो खबर नहीं पूरा हो न हो। तो मैं तो इसीलिए कहता हूं कि कहां रहेंगे कहां नहीं रहेंगे, ये सब बात आप अपने जिम में लेते ही क्यों? आप अपने जिम में मत लो। अरे जहां रखोगे वहां रहेंगे। कहां रहेंगे? बोले जहां रखोगे वहां रहेंगे। कैसे रहोगे? जैसे रखोगे वैसे रहेंगे। हो गई भक्ति। यही भक्ति का सार सिद्धांत है ना, आत्मनिवेदनम। ये अंतिम सोपान तो है। नाथ जंगल में रख लो या घर में, बस आप आपकी नजर में रहें, आपकी दृष्टि में रहें, आपका स्मरण बना रहे। मैं तो घूम फिर के एक बात कहता हूं, आपकी याद बनी रहे। और ये जो संत ने कहा ना कि अप्रयत्न ही वस्तुतः सबसे बड़ा प्रयत्न है, ये जो मैं आपको 2 दिन पहले कह रहा था, हमको करने का अभ्यास, हम केवल करना चाहते हैं, कर कर प्राप्त करना चाहते हैं। करने से नहीं मिलेगा भाई। करने से, वो जो मन वाणी से अगोचर है, वो जो माया काल से परे है, वो जो त्रिगुणातीत है, करने से, इस त्रिगुण जनित शरीर से, इस मन बुद्धि से करने से, त्रिगुण से बंधे हुए इस ढांचे से कुछ करने से उस त्रिगुणातीत की प्राप्ति कैसे हो सकती है? मन बुद्धि का अपना एक अंत है, अपनी एक सीमा है, इससे अनंत का अनुभव कैसे होगा? यही चर्चा तो हमने कल की कि ये मन मार जीवाइए, गुरु के शब्द बनावो यही मन। एक नया मन बनाना पड़ेगा, एक नया भाव देह रचा जाएगा उपासना की कृपा से। हम करना चाहते हैं, करने में हमारी बड़ी श्रद्धा है। परकम्मा लगा लो और 5 बार ऐसा कर लो, 11 बार ऐसा कर लो, सुबह ऐसा कर लो, शाम को ऐसा कर लो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये करना ठीक नहीं है, ठीक है। जिसकी जैसी योग्यता हो उसको वैसा ही करना चाहिए, प्रयास तो करना ही चाहिए। पर करके होता क्या है? अगर ठीक किया है तो क्या होगा? मैं सार की बात करूं, यदि आपने ठीक किया है तो क्या होगा? आप करने से मुक्त हो जाओगे। यही ठीक करने का फल है। सही प्रकार से यदि आपने किया है तो क्या होगा? कुछ मिलेगा। मिलता तो आया आज तक, पर हमारा तो दुख नहीं मिटा। हमने कुछ किया, हमको कुछ मिला। ये व्यापार तो हो ही रहा है जन्म जन्म से, हमारा तो दुख नहीं मिटा। कब मिटेगा? सही करना कब होगा? उस आपको मैंने कहा था ना, स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज की वाणी है, ना तो ऐसा करना है कि सभी कुछ कर लेना है, और ना ऐसा करना है कि भाई हमको तो कुछ भी नहीं करना है। बीच का रास्ता है। जो करना है वो सही करना है। और जब आप सही करोगे तो क्या होगा? करते करते आप करने से मुक्त हो जाओगे। धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। करते करते आप कर्तृत्व से मुक्त होते चले जाओगे। हल्के फुल्के, शांत, प्रसन्न, निर्द्वंद, निर्भय, चित्त निर्ग्रंथ होता चला जाएगा। खुलती जाएगी गांठ। बड़ी पुरानी ग्रंथि हो शरीर में, तो वैद्य कहता है थोड़ी औषधि लो, थोड़ी सिकाई करना, तो धीरे धीरे वो ग्रंथि छूटने लगती है। जैसे जैसे ग्रंथि छूटती है, भीतर ही भीतर विलीन होती चली जाती है। आप कितना स्वस्थ प्रसन्न अनुभव करते हैं। ऐसे ही चित्त निर्ग्रंथ होता चला जाएगा। सही किया यदि आपने। और सही करना क्या है? सही करना क्या है? त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। आपकी वस्तु आपको अर्पण, उत्तम वस्तु आपको अर्पण। तदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। ये सही करना है। ऐसे हाथ पर हाथ धर के जड़ होके बैठ नहीं जाना है, बिल्कुल भी। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है। जो आज छोटी सी बात मैंने आपको कही ना, आप में क्रिया शक्ति भी है, आप में भाव शक्ति भी है। भाव शक्ति भजन में लगते लगते लगती है।
इसीलिए क्रिया शक्ति को लगाने के लिए भी आपको कोई ना कोई स्थान चाहिए। बहुत देर तक करते रहना पड़ता है कुछ ना कुछ। ये जो हमारे आचार्यों ने अष्टयाम सेवा पद्धति आपको मुझे दी, किससे? कि हमारी क्रिया शक्ति को लगने के लिए भी एक सुंदर स्थान मिले। और फिर बाद में क्या होता है, होते होते क्रिया शक्ति भाव शक्ति में विलीन हो जाती है। आप जो कर रहे हैं वो तो होता रहता है, लेकिन प्रधान फिर भाव हो जाता है। आपने सुना होगा ना कि कभी कभी कहते हैं कि वो अमुक संत है ना, वो भाव में रहते हैं। भाव में रहना क्या है? कर तो वो भी रहे हैं, सब कर रहे हैं, एक भाव में रहते हैं, भाव में स्थित हो गए। वो क्रिया शक्ति धीरे धीरे भाव शक्ति में परिवर्तित होती चली जाती है। ये एक प्रक्रिया है, इस प्रोसेस, यही एक मार्ग है। यहीं पर सदगुरु की आवश्यकता है, जो पग पग पर आपका मार्गदर्शन करता रहे, आपको ऊंच नीच बताता रहे। यहीं पर गुरु की आवश्यकता है। इसीलिए कह रहे हैं, पथ में प्रगटे सदगुरु, हस्त पकड़ कर आ। और गुरु केवल भले में नहीं लगाता है भाई, वो बुरे से बचाता भी है। तभी कह रहे हैं, ठोक पीट थाने रूप संवारो, सुघड़ बनायो जी। कबीर कहते हैं ना, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ घड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहारा दे और बाहर मारे चोट।